सो गाइज आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से या तो जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर उनसे पूछोगे कि भाई सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा था, और ज़्यादातर लोगों का कहना ये रहेगा कि मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर केटी लगा था। सो कौन सी ऐसी गलतियाँ है जिसके कारण उनको ये केटी लगता है या उसमें फेल होते हैं, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? और मैं चाहता हूँ ये चीज़ें मैं अभी से आपको बता दूँ, जिसके कारण क्या होगा कि अगर आपने फोकस कर लिया, अच्छे से प्लानिंग कर ली, तो भाई बिल्कुल आपको वो चीज़ें होने वाली नहीं है। और आप आगे जाके ये एग्जाम्पल आप लोगों को सेट करोगे कि भाई मैंने ऐसे फॉलो किया था और आप भी, तू भी ऐसे कर, तेरा बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। सो गाइस कौन सी बात है, सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट रेगुलर प्रैक्टिस हम क्यों नहीं कर रहे? असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट, इतने सारे असाइनमेंट मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हम, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग के कारण इतना ज़्यादा थक जाते हैं घर पे आने के बाद, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना। आने के बाद घर ऐसे बेड पे जब पढ़ते हैं ना, तो पूरा मतलब थकान जो रहती है वो, मतलब एक तो थके हुए रहते हैं और कुछ करने का मन ही नहीं रहता। सो इसके कारण वो जो प्रैक्टिस एक दो बार करते हैं, फिर कभी करते कभी नहीं करते। बट भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, थकावट तो रहेगा ही। और मैंने असाइनमेंट के लिए भी आप सभी को बताया कि असाइनमेंट जितना भी हो सके उतना कॉलेज में ही करने का ट्राई करो। जब फ्री लेक्चर्स हो या कोई ऐसे लेक्चर्स मिले, या तो कॉलेज में रुक के उसको सॉल्व का कंप्लीट करने का ट्राई करो। घर पे आने के बाद मैकेनिक्स का प्रैक्टिस करना अगर आप छोड़ रहे हो, एक भी दिन गैप कर रहे हो, तो आपको वो दिल में फील होना चाहिए कि नहीं यार मेरा एक दिन का गैप हो गया। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए कम से कम। मैंने बोला भाई कम से कम, इससे ज़्यादा ही करना है। कम से कम एक तो स्टार्ट करो। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो कम से एक से स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट जो है उसको ट्रैवलिंग के टाइम, अगर ट्रैवलिंग का टाइम आपका ज़्यादा है तो आप यूट्यूब पे आप जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उसको देख सकते हैं ट्रैवलिंग में, जिसके कारण आपको जो वीडियो देखने का टाइम है ना वो भी कहीं ना कहीं आप सेव कर लोगे। इसके बाद गाइस, कैलकुलेटर, ये बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चों का, बहुत मतलब मैंने सबसे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले मैंने कैलकुलेटर पे ही वीडियो बनवाया था। और कैलकुलेटर पे वीडियो इसलिए बनवाया था क्योंकि आप जब तक आपको कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं आएगा, तब तक भाई समझ लो ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर यूज़ करने आना चाहिए, सॉल्यूशन सॉल्व करना आना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करने आना चाहिए, और उसके लिए कैलकुलेटर आना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कैलकुलेटर आपको चलाना नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हमने वीडियो बनाया है, उसको जाके अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसके बाद गाइस देखो, ज़्यादातर बच्चे सैटरडे एंड संडे को फंडे की तरफ लेते हैं, फंडे की तरह ही समझते हैं। हाँ यार फंडे है वो, मैं समझता हूँ, पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, अगर हमारा रूटीन कहीं बीच में गैप हो गया है, जिस दिन हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो सैटरडे एंड संडे को थोड़ा भाई उस दिन एक दिन फंडे कम कर देने का। उस दिन उसको जो बीच में अगर एक दो दिन हम, जिस दिन जैसे हमने हर दिन रूटीन बनाया था कि मुझे इतने घंटे मैकेनिक्स पे काम करना है, पर किसी एक दिन का मेरा जो गैप हो गया उसको संडे एंड सैटरडे को फुलफिल कर देने का। तो अगर इस तरह से प्लानिंग करोगे तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल नहीं होगा। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, जो बच्चे हर दिन अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लास्ट टाइम स्टडी करते हैं तो उनको फॉर्मूले याद नहीं होते, इतने सारे फॉर्मूले एक साथ आ जाते हैं जिसके कारण दिमाग में, क्योंकि देखो सेमेस्टर बोला जाता है 6 महीने का, पर रहता है 3 साढ़े 3 4 महीने का ही रहता है। और उन 3 4 महीने के अंदर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में फिट करना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। और फॉर्मूले दिमाग, और फॉर्मूले भी नहीं रहते और कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले दोनों नहीं रहेंगे, तो भाई मैकेनिक्स समझ लो बहुत बहुत बड़ा टेंशन है। क्योंकि जो ये जो हमारा मैकेनिक्स है, ये फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, सॉरी फार्मूला बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। और इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूले की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब फार्मूले की प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, सॉल्यूशन की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, तो ही कुछ होगा। और यही नहीं करने, एक दिन भी गैप अगर आप कर रहे हो, तो भाई आपको दिल में फील होना चाहिए कि मेरा एक दिन का गैप हो गया। सो भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रदीप गिरी अकेडमी के बच्चे हैं या प्रदीप सर को फॉलो करते हैं, प्लीज़ डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, नहीं तो जो लास्ट में आप सहने वाले हो वो सहने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।